एक ऐसा नेता जिसने अपनी बहादुरी से सत्ता हासिल की, पर उसी सत्ता ने उसे अंधा बना दिया। जिसे उसके देश ने मसीहा समझा, वही नेता बाद में लाखों लोगों के लिए मौत का कारण बन गया। हम बात कर रहे हैं इतिहास की मोस्ट फेमस एंड कंट्रोवर्शियल फिगर्स में से एक, सद्दाम हुसैन की। पर क्या आपको पता है कि जिस फांसी पर उसकी कहानी खत्म हुई, उसके पीछे सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक बहुत लंबा, कड़वा और खून से सना हुआ इतिहास छुपा था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी, उसका जन्म से लेकर आखिरकार उसकी मौत तक। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक छोटे से गांव अल औजा में हुआ था। उसका नाम सद्दाम रखा गया, जिसका मतलब होता है टकराने वाला। लेकिन इस नाम के पीछे छिपा था एक टूटा हुआ बचपन। पिता की मौत हो चुकी थी और सौतेले रिश्तेदारों का व्यवहार क्रूर था। गरीबी और अपमान ने उसे बहुत जल्द सिखा दिया, दुनिया में टिकना है तो ताकत पावर चाहिए। और इसी सोच के साथ सिर्फ 17 इयर्स ओल्ड की एज में सद्दाम ने अपना गांव छोड़ दिया और बगदाद की ओर रुख किया। वहीं राजधानी की पॉलिटिक्स की दुनिया में उसका पहला कदम पड़ा बाथ पार्टी के जरिए। ये पार्टी अरब राष्ट्रवाद और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली थी। यहीं से सद्दाम के सियासी पॉलिटिकल सफर की शुरुआत हुई। एक ऐसा सफर जो जल्द ही सत्ता की भूख और खून से सना हुआ बन गया। साल थी 1959। सद्दाम हुसैन ने इराक के राष्ट्रपति अब्दुल करीम कासिम की हत्या की साजिश रची। हालांकि योजना नाकाम रही और जान बचाकर उसे इराक से भागना पड़ा। वहीं सीरिया और फिर इजिप्ट में शरण लेने को मजबूर हुआ। लेकिन ये फेलियर उसके सफर का अंत नहीं था, बल्कि यहीं से उसकी पॉलिटिक्स, चालाकी और सत्ता की भूख ने असली रूप लेना शुरू किया। साजिशें रचने की कला और सत्ता तक पहुंचने का रास्ता वह अब सीख चुका था। 1968 में जब बाथ पार्टी ने इराक में सैन्य तख्ता पलट किया, तो सद्दाम हुसैन को उपराष्ट्रपति मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। धीरे धीरे सद्दाम ने मिलिट्री, इंटेलिजेंस और मीडिया पर अपना शिकंजा कस लिया और फिर 1979 में उसने अपने ही पॉलिटिकल गुरु अल हसन अल वक्र को किनारे कर खुद राष्ट्रपति पद हथिया लिया। राष्ट्रपति बनते ही सद्दाम ने अपने विरोधियों को खत्म करना शुरू कर दिया। एक लाइव टीवी ट्रायल में उसने अपनी ही पार्टी के सदस्यों को देशद्रोही घोषित किया और उन्हें तुरंत गोली मार दी गई। उसने इराक में एक ऐसा खौफ फैलाया जहां जनता बोलती नहीं थी, सिर्फ सिर झुकाती थी। उसकी छवि एक मजबूत मर्दाना नेता की बनाई गई। उसके महलों की चमक, मूर्तियों की ऊंचाई और उसका विशाल प्रचार तंत्र उसे इराक का भगवान बना रहे थे। लेकिन किसे पता था कि वह एक दिन आएगा कि जब उसी भगवान की मूर्ति बगदाद की सड़कों पर गिरा दी जाएगी। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में इतिहास का सबसे भयानक आतंकी हमला हुआ। हाईजैक किए गए 4 विमानों से न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन को निशाना बनाया गया। इस दर्दनाक हमले में करीब 3000 मासूम लोगों की जान चली गई और पूरी दुनिया सदमे में डूब गई। इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एक बड़ा ऐलान किया, आतंक के खिलाफ जंग यानी वॉर ऑन टेरर की शुरुआत। हालांकि इस पूरे मामले में इराक का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था, लेकिन अमेरिका ने इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर गंभीर आरोप लगाए कि वो आतंकवादी संगठनों को सहयोग दे रहा है और उसके पास हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी विनाश के घातक हथियार। अमेरिका ने दुनिया को ये विश्वास दिलाया कि अगर अब कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा विश्व खतरे में पड़ सकता है। बाद में इन्वेस्टिगेशंस में साफ हुआ कि ये वेपन्स कभी भी इराक के पास मौजूद ही नहीं थे, यानी जिस बेस पर युद्ध शुरू हुआ वह पूरी तरह झूठा निकला। तारीख थी 20 मार्च 2003। अमेरिका ने ब्रिटेन समेत अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इराक पर अटैक बोल दिया। इस मिलिट्री ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। गौर करने वाली बात यह थी कि इस हमले को यूनाइटेड नेशन की अप्रूवल नहीं मिली थी, फिर भी इसे पब्लिसाइज्ड किया गया कि यह कार्रवाई इंटरनेशनल टेररिज्म के खिलाफ है। अमेरिका के 3 प्रमुख गोल बताए गए थे: सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना, इराक में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, WMDs वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ढूंढकर डिस्ट्रॉय करना। पर सच्चाई यह थी कि ना तो कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिला और ना ही इराक में परमानेंट डेमोक्रेसी आ सकी। युद्ध की शुरुआत हुई कुवैत बॉर्डर से।
जहां से अमेरिकी और ब्रिटिश फोर्सेस ने इराक में एंटर किया। इन जस्ट 21 डेज इराक की मिलिट्री मशीनरी लगभग पूरी तरह टूट चुकी थी और सद्दाम हुसैन की सत्ता डगमगाने लगी थी। 9 अप्रैल 2003 अमेरिका ने बगदाद पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। उसी दिन अमेरिकी सैनिकों ने सद्दाम हुसैन की मूर्ति को गिरा दिया। यह सीन पूरी दुनिया ने देखा और समझा कि तानाशाह अब सत्ता में नहीं है। बगदाद के पतन के बाद सद्दाम हुसैन फरार हो गया। उसने बॉडी डबल्स का यूज किया ताकि भ्रम बना रहे। पर अमेरिका ने एक लिस्ट जारी की, मोस्ट वांटेड इराकीज, जिसमें नंबर 1 पर था सद्दाम हुसैन। 13 दिसंबर 2003 टिकरित के पास अदगौर गांव में एक खेत के नीचे बने छोटे गड्ढे में सद्दाम हुसैन को जिंदा पकड़ा गया। उसके पास कोई वेपन्स नहीं थे, चेहरा थकान से भरा हुआ, आंखों में बेचैनी और बड़ी हुई दाढ़ी से ढका चेहरा। लेकिन उसकी जेब में छुपा था 7.5 लाख डॉलर कैश और 2 AK-47 राइफल्स। 2004 में इराकी स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने सद्दाम हुसैन को दुज़ैल हत्याकांड 1982 के लिए पेश किया गया। तो आइए जान लेते हैं क्या था दुज़ैल हत्याकांड। 8 अप्रैल 1982 सिया मेजॉरिटी गांव दुज़ैल में सद्दाम हुसैन के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें वह बच गया। बदले में उसने आदेश दिया कि 150 सिया मुसलमानों को गिरफ्तार करो, जेल में टॉर्चर करो, 141 पुरुषों को फांसी दो, गांव की जमीन जब्त करो, खेती खत्म कर दो। यह सब सिर्फ एक हमले के जवाब में किया गया। और इसी हत्याकांड को लेकर सद्दाम हुसैन पर 1 जुलाई 2004 को मुकदमा शुरू हुआ और 5 नवंबर 2006 को सद्दाम को फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपील की लेकिन खारिज हो गई। सुबह 13 दिसंबर 2006 ईद उल अजहा के दिन बगदाद के एक सीक्रेट लोकेशन पर सद्दाम को फांसी पर लटका दिया गया। युद्ध के मुख्य कारणों में सबसे बड़ा दावा था सद्दाम हुसैन के पास विनाश के हथियार हैं, लेकिन युद्ध के बाद कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। CIA ने एक्सेप्ट किया कि 2003 में सद्दाम के पास कोई एक्टिव न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स नहीं थे। दुनिया भर में अमेरिका और ब्रिटेन की कड़ी आलोचना हुई। सद्दाम हुसैन की सत्ता भले ही तानाशाही थी, लेकिन देश में व्यवस्था थी। उसके पतन के बाद इराक में फैला सिविल वॉर, सांप्रदायिक हिंसा, आगे चलकर इमर्ज हुई खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS। सवाल सिर्फ इतना है, क्या एक तानाशाह का अंत सच में जनता की जीत थी या एक और बड़े खेल की शुरुआत? आपका क्या मानना है? क्या सद्दाम को जो सजा मिली वो न्याय थी या सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का एक हिस्सा? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।